विपश्यना क्या है ये समझाओ। मान लो मैंने सांसों पर ध्यान लगाया, संवेदनाओं पर ध्यान भी लगा दिया, उससे क्या मिलेगा? अंत में इसका मार्ग मुझे कहाँ लेकर जाएगा? मीन्स इससे होगा क्या एंड में? पंकज टेम्भरे। इनके एक प्रश्न में 3 प्रश्न छिपे हैं। पहला कि विपश्यना ध्यान क्या है, दूसरा ध्यान से क्या मिलेगा, यानी कि ध्यान से क्या लाभ होगा, और तीसरा ध्यान का मार्ग किस तरफ जाता है, यानी कि ध्यान कहाँ लेकर जाएगा। संस्कृत भाषा में विपश्यना और पाली भाषा में विपश्यना। ये ध्यान की बहुत सारी विधियों में से एक विधि है, जो उच्च कोटि की विधियों में से एक विधि मानी जाती है और सरल विधि भी है। बुद्ध ने इसका प्रचार किया, अपने शिष्यों को इस विधि से उन्होंने ध्यान का अभ्यास करवाया। तो विपश्यना का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है देखना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, साक्षी बन के, विटनेस बन के। कैलकुलेट नहीं करना, कुछ विचार विमर्श नहीं करना, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना, केवल देखना मात्र। वैसे तो विपश्यना ध्यान में बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, लेकिन जो प्रचलन में है इसमें हम अपनी सांसों पर, अपनी संवेदनाओं पर, अपने शरीर पर इस विधि से ध्यान का अभ्यास करते हैं। अब बात करते हैं कि ध्यान से होगा क्या। अलग अलग लोग अलग अलग पर्पस के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस फ्री होने के लिए आते हैं, कुछ लोग मन को शांत करने के लिए आते हैं, कुछ लोग एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आते हैं, और कुछ सीकर्स, जो रियल सीकर्स होते हैं, वो ध्यान को एज ए साधना करते हैं। वो ध्यान के माध्यम से अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को, इस पर्पज से वो ध्यान में आते हैं। तो अब बात करते हैं इस देखने से होगा क्या। ये जो विपश्यना ध्यान की विधि है, जिसका अर्थ मैंने बताया कि देखना होता है, इससे बेनिफिट क्या होगा। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिसको कि हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति विशेष को स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस आया कहाँ से, इसका सल्यूशन क्या होगा, इससे बचना कैसे है। अगर ये सब हमें देखना आ जाए, इतनी हमारी प्रगाढ़ चेतना हो, हमारा माइंड इतना शार्प हो, इतना अवेयर हो कि हम अपने अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उनको देख सकें, तो उसका सल्यूशन हमें मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम का अगर सल्यूशन हमें नहीं मिल पाता है, तो उसका मूल कारण है कि हमें उस समस्या की जड़ में देखना नहीं आता। तो ध्यान का अभ्यास इसलिए किया जाता है कि हमारी चेतना इतनी प्रगाढ़ हो जाए, हमारी सजगता या अवेयरनेस इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि हम अपने अंदर जो घट रही हैं घटनाएं, अपने मन में घट रही हैं, अपनी एनर्जी में घट रही हैं, अपने इमोशंस में घट रही हैं, उनके लिए भी हम अवेयर हो जाएंगे, उनको भी हम देख पाएंगे। उसके लिए मन को ध्यान की विधि से हमें अभ्यास करना पड़ता है। तो अगर हमारे सारे सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए, अगर हमें देखना आ गया, तो हमारा जीवन पहले की अपेक्षा एक सुंदर, एक बैलेंस्ड जीवन होगा। यानी कि हमारे बैलेंस्ड और हैप्पी लाइफ की जो की है, वो कहीं न कहीं ये देखने की ही प्रक्रिया है। अब बात करते हैं तीसरी बात कि ध्यान अंत में कहाँ लेकर जाएगा। वस्तुतः जो ध्यान की गहराइयों में गए, उन्होंने अपने सारे आयामों को एक एक करके देख लिया। अपने मन को, अचेतन मन को, अपने जितने भी छुपे हुए आयाम हैं उनको देखना शुरू किया। तो पार खड़े होकर उन्होंने पाया कि 2 घटनाएं हमारे साथ घटती हैं। एक व्यक्ति 2 अवस्थाओं में जीता है। एक तो कोई घटना हमारे साथ घटती है, उदाहरणतः हमारे जीवन में कोई दुख आता है, तो एक तो उसके हम भोक्ता होते हैं, यानी कि उसके साथ हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके साथ हम एक हो जाते हैं, यानी कि आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, ऐसे समझो उसके साथ, तो हमें कष्ट होता है। एक होता है कि अगर हमें दूर खड़े होकर देखना आ जाए तो हम उस चीज़ के विटनेस बन जाते हैं, यानी कि हम अपने दुख को भी दूर खड़े होकर देख सकते हैं, अपने अंदर होने वाली घटनाओं को भी दूर खड़े होकर देख सकते हैं। यानी कि 2 बातें हो गई। एक तो हमारी भोक्ता की अवस्था हो गई कि हम सुख को, दुख को खुद उसका उपभोग करते हैं, है ना, उसके साथ आइडेंटिफाइड होते हैं, उसके साथ एक होते हैं। और दूसरी बात होगी कि हम उसको दूर खड़े होकर देखते हैं। तो अल्टीमेटली जिन योगियों ने, जिन सिद्धों ने, जिन प्रबुद्धों ने आत्म साक्षात्कार किया, उन्होंने जाना कि जो हमारा वास्तविक स्वभाव है ना, वो कहीं न कहीं देखने वाला है, यानी कि वो दृष्टा स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है। तो ऐसे समझो
कि जो ध्यान है हमें धीरे धीरे हमारी चेतना को विकसित करेगा, हमें विकास के क्रम से होकर गुजारेगा। हमारे जीवन को नो डाउट रास्ते में ही हमारा जीवन बैलेंस हो जाएगा और हम धीरे धीरे इवॉल्व होते होते एक ऐसी अवस्था में आ जाएंगे जहाँ कि हम उस डायमेंशन को छू जाएं, दृष्टा की तरह जीवन को देख सकें, इसको एक प्ले की तरह देख सकें और हम एक मुक्त जीवन, एक आनंदित जीवन, एक प्रसन्न जीवन जी सकें। तो यानी कि ध्यान हमें अपने स्वभाव की तरफ लेकर जाएगा, अपने योग की तरफ लेकर जाएगा, है ना, अपने आत्म साक्षात्कार की तरफ, अपने एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाएगा।